हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है सात्विक एंड हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देन हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, उसका डिराइवेशन पूरा वर्क डन के ऊपर डिपेंड करता है, ये सब जानेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक वर्क डन होता है। कौन सा वर्क डन? जो पाथ इंडिपेंडेंट हो। पाथ इंडिपेंडेंट मतलब जो वर्क डन किसी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा की गई हो। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूरा सेम उसे आप समझ सकते हो जैसे आपने क्लास 11 ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा था। पोटेंशियल एनर्जी जो आपको ये बताया था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसे मैं डिनोट करता हूँ, इक्वल्स टू माइनस ऑफ यू फाइनल यू इनिशियल। ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है और ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। आपने एक ग्रेविटेशन के चैप्टर में क्लास 11 पढ़ा हुआ। तो सिमिलरली आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो यहाँ पे भी आपका सेम कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा ही होता है, पूरा एकदम सेम आपका यही है। ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं है आपका यहाँ पे। कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा मतलब कौन सी फोर्सेस? जो इलेक्ट्रिक फोर्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि सपोज आपके पास एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, एंड मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया क्यू नॉट। ठीक है, ये इतना तक समझ में आया? अच्छा, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है एंड इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ऑब्वियसली ये टेस्ट चार्ज से काफी ज्यादा होगा, जिससे कि यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो क्रिएट हो रहा है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से काफी ज्यादा होगा। एंड हम जो टेस्ट चार्ज जो लिए हैं ना, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके सामने नेग्लिजिबल हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे वो डेरिवेशन में जो हमारी रिजल्ट आती है उसमें एरर कम है। ठीक है, इसलिए हम पॉइंट चार्ज लेते हैं। ऐसे तो प्रैक्टिकली ऐसे कोई पॉइंट चार्ज तो होता नहीं है। ठीक है, थ्योरेटिकली हम ऐसे एक पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, जो कि ये एक पॉइंट चार्ज है जिसे हम टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। ओके, ठीक है। अभी अगर आपको कोई बोला कि ये जो क्यू नॉट है, ये जो इनिशियल पोजीशन मैंने सपोज आई माना, यहाँ पे फाइनल पोजीशन है एफ। ठीक है, आपको बोला गया कि आप इस क्यू नॉट चार्ज को यहाँ से लेकर यहाँ पे शिफ्ट कर दो। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ पे शिफ्ट कर दो। तो जब आप शिफ्ट कर रहे होंगे उसे, तो आप क्या रियलाइज करोगे? सपोज किसी एक इंस्टेंट पे यहाँ पे आप देख रहे होगे कि आपको यहाँ पे एक इसके द्वारा एक फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा। ठीक है, एंड हमने जो फोर्स लगाया यहाँ पे एफ एक्सटर्नल, वो एक हम कर रहे होंगे, मतलब हम इस फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ये जो रिपल्सिव फोर्स इसमें लगा रहा है उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। ओके, एंड जो हमारा फोर्स होगा, जो हमारा फोर्स एक्सटर्नल है, उसका मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट इक्वल होगा। ये कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड के साथ ऑलमोस्ट इक्वल होगा। कुछ वही पॉइंट में थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, जिससे कि तभी टेस्ट चार्ज थोड़ा आगे मूव करेगा। ठीक है, लेकिन हम उसे नेग्लिजिबल मानते हैं और इसे मैग्नीट्यूड को हम लोग सेम ही पकड़ते हैं। ओके, यहाँ तक हमें समझ में आ गया होगा। ओके, एंड क्योंकि ये फोर्स ऑलमोस्ट इक्वल ही है, ठीक है, और ये चार्ज ऑलमोस्ट, मतलब ये फोर्स बेसिकली इक्वल क्यों है? क्योंकि हमें इस चार्ज को बहुत स्लो लेके आना है, मतलब बहुत स्मॉल, बहुत ही मतलब इसका स्मॉल वेलोसिटी होगा इनिशियली। इसका मतलब वेलोसिटी में मेरा कहने का ये मतलब है कि इसका वेलोसिटी में चेंज ही ना आए, इतना स्लो लेकर आना है। इनिशियली इसका पास जो वेलोसिटी होगा, जो इनिशियली इसके आई पोजीशन में था, वही मेरे पास फाइनल भी वही होना चाहिए। अगर यहाँ पे वेलोसिटी इसका 0 है तो फाइनल में भी वेलोसिटी इसका 0 ही होना चाहिए। इतना स्लो लेके आना है इसे, इतना स्लो क्यों लेके आना है? देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे जब फोर्स का जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम हो गया है, ओके, इसका तो यहाँ पे फोर्स मैंने मैग्नीट्यूड सेम पकड़ा है। क्यों सेम पकड़ा है? क्योंकि देखिएगा, हमें क्लास 11 में जो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था, उससे हमें क्या पता चलता है कि जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमें ये पता था, ठीक है, हमें तो ये पता है। तो यहाँ पे तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं, तो आप उसे क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, उसे आप क्रॉस कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि हमें इसे काफी स्मॉल लेके आना है। ठीक है, इतना स्मॉल कि उसका वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब
जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो दोनों तो सेम हो गया, तो इसका मतलब आप इसे जीरो कर दीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब हमको क्या पता चला कि जो वर्क डन कंजर्वेटिव है दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन एक्सटर्नल, एंड इसे के सारे हमारा जो वर्क डन हो गया वो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है उसके बराबर हो गया विद द नेगेटिव साइन, एंड थस जो हमारा वर्क एक्सटर्नल हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब वो एक स्टेट फंक्शन टाइप हो गया, ठीक है। एंड देयरफॉर यहाँ पे हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि जो वर्क कंजर्वेटिव है इसे हम इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क एक्सटर्नल, इसे हमें मतलब माथा में एकदम छप जाना चाहिए जब भी हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर तक आपको ये लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्रेशन, हमेशा इसे याद रखिएगा, एंड इसे आप मतलब डिराइव करके ये इसे याद रखिएगा, मतलब समझने में सुविधा होगा, फिर आपको कभी भूलिएगा नहीं। तो इसका मतलब ये हमें समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो सबसे पहला बात कि जब हम इस Q0 चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आए, जब ये Q0 चार्ज यहाँ पे आ गया फाइनली, ठीक है, तब क्या हुआ होगा, तब ये हुआ होगा कि इस ओवरऑल जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है Q और Q0 का बना हुआ जो सिस्टम है, ठीक है, ये Q और Q0 का जो बना हुआ सिस्टम है उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। मैं हमेशा से आपको ये बताऊंगा, हमेशा ही बताऊंगा जितने भी लेक्चर्स अगर पोटेंशियल एनर्जी में उसमें अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आता है तो आपको बताऊंगा हर एक वीडियो, मतलब जो भी वीडियो आएगा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो वहां पे आपको हमेशा एक चीज याद ही रख लेना है कि पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब एक सिस्टम का ऊपर पोटेंशियल एनर्जी हम असाइन करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी किसी पार्टिकुलर चार्ज व ऐसे किसी का नहीं होता है, एक सिस्टम का होता है, ठीक है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि अगर सपोज ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 10⁻⁻7 जूल है, सपोज किसी अगर ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी अगर इतना होता है तो हम ये नहीं कह सकते कि कुछ पोटेंशियल एनर्जी इसका होगा एंड कुछ पोटेंशियल एनर्जी इसका होगा और दोनों को ओवरऑल ऐड करके मेरा 10⁻⁻7 जूल होगा, ऐसे कभी नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओवरऑल सिस्टम है उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 10⁻⁻7 जूल है rather than मतलब पार्टिकुलर चार्ज का, ओके। यहाँ तक तो हमें क्लियर है एकदम मस्त। और भी मैं आपको कुछ बताता हूँ, ठीक है, यहाँ तक आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे मैंने आपको ये समझाया कि अगर किसी चार्ज Q0 है टेस्ट चार्ज, और अगर हम Q के पास लेकर आते हैं तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि हमने एक वर्क डन किया है। किसके अगेंस्ट वर्क डन किया है? इस जो चार्ज है इसके जो रिपल्सन फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, उसके अगेंस्ट हमने वर्क डन किया है, ठीक है। और जो एफ एक्सटर्नल होगा, जो हमारे द्वारा जो फोर्स लग रही है वो एकदम इसके मैग्नीट्यूड के बराबर ही होती है, अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा इंक्रीज होता है बट हम उसे नेग्लिजिबल करते हैं। एंड ये तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने और स्टार लगा दिया, वर्क कंजर्वेटिव इक्वल्स टू वर्क एक्सटर्नल हो जाता है। काफी स्लो लेकर आना पड़ता है चार्जेस को, जिससे कि हमारा वर्क एक्सटर्नल इसके साथ इक्वल हो सके एंड देयरफॉर वो पाथ इंडिपेंडेंट हो सके, एंड हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होता है फाइनल माइनस इनिशियल वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इक्वल हो जाता है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है, एंड देयरफॉर हमें एक्सप्रेशन मिल जाती है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक एकदम क्लियर होगा, एकदम यहाँ तक। अब आप नेक्स्ट प्रोसीड करता हूँ मैं। अब आइए हम पोटेंशियल के बारे में समझते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज is in the is electric potential, electric potential, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी एक चार्ज का, किसी भी एक चार्ज का, मतलब ऑब्वियसली सिस्टम का ही होता है, ठीक है। तो मतलब सपोज आपके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड था,
ठीक है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक चार्ज की वजह से ही होगा। सपोज वहां पे एक माइनस क्यू चार्ज रखाया हुआ है, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका कुछ एक चार्ज है क्यू, ओके। सपोज उस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो है आपका यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁹ बोला, ठीक है। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज इस पॉइंट पे प्लेस है। सपोज उस पॉइंट का नाम मैंने दिया P, ठीक है, इस पॉइंट का नाम मैंने दिया P और इस पॉइंट में ये इलेक्ट्रिक चार्ज फिक्स्ड है, ऐसे प्लेस रखाया हुआ है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ओवरऑल सिस्टम का ही, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर हम उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड कर देते हैं इस चार्ज से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा इस P पॉइंट पर जहां पे ये चार्ज प्लेस है। समझे? मेरा कहने का ये मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है वो चार्ज पर डिपेंड करता है, कैसा चार्ज है उसका ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि समझ लीजिए जो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है वो तो वर्क डन के बराबर होता है, और जो वर्क डन होगा ऑब्वियसली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू ऑब्वियसली कितना होगा, Q इनटू E, अगर किसी चार्ज के ऊपर लग रहा है तो, इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो एक चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरा चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा, अगर घटता है तो घटेगा। पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट का, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट का एक यूनिक वैल्यू होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने कोई दूसरा पॉइंट पकड़ा P1, तो यहाँ पे पोटेंशियल दूसरा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे P2 पकड़ा पॉइंट, तो यहाँ पे पोटेंशियल दूसरा होगा, ठीक है, इसके साथ इक्वल नहीं होगा। बट अगर सपोज ये Q को, अगर मैं इस Q का मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया, सपोज मैंने यहाँ पे 3.2 × 10⁻⁹ कूलम कर दिया, तब क्या पोटेंशियल बढ़ जाएगा यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे जो मैं पोटेंशियल था, अगर सपोज यहाँ पे मैं पोटेंशियल P पे एट P अगर मेरा यहाँ पे पोटेंशियल होता है सपोज 150 होता है, ठीक है, 150, तो यहाँ पे समझिएगा जो पोटेंशियल सपोज मैंने मान लिया कि 150 है, सपोज मैंने मान लिया कि 150 है, तो जो ये 150 है, और अगर मैंने इस Q चार्ज को यहाँ पे मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, तब भी यहाँ पे पोटेंशियल 150 ही रहेगा, तब भी यहाँ पे पोटेंशियल 150 ही रहेगा। अगर मैं इस पोटेंशियल को बढ़ा भी देता हूँ तो, सॉरी, चार्ज को बढ़ा भी देता हूँ तो, मतलब चार्ज को अगर सपोज इसका मैग्नीट्यूड मैंने ट्वाइस भी कर दिया, यहाँ पे पोटेंशियल वही रहेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगा, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगा। अगर मैंने पोटेंशियल को मैंने V से डिनोट करता हूँ, ठीक है, बुक में भी आपको इसी से डिनोट किया जाता है, तो पोटेंशियल को मैंने V से डिनोट किया, तो पोटेंशियल जो होता है ऑब्वियसली कितना होता है, U/Q, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है, दैट इज द V। एंड अगर मैं Q को अगर ट्वाइस करता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी भी ट्वाइस हो जाएगा, एंड देयरफॉर ये दोनों कैंसिल आउट होके मैं पोटेंशियल का जो वैल्यू है किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे वो सेम रहेगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे उसका पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आता क्यों है, पोटेंशियल का वजूद है क्यों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही है पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नहीं रहेगा, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जो पोटेंशियल होता है उसका एक और एक्सप्रेशन होता है, मैंने आपको ये एक्सप्रेशन आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में। तो ये जो एक्सप्रेशन होता है V = E.T, ठीक है, जैसे नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा रहता है, तो ये भी होता है एक्सप्रेशन V का, ठीक है, और वो E का ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअली में आप ही समझिए कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो खुद E के ऊपर डिपेंड होता है, तो ऑब्वियस सा बात है कि V भी E का ऊपर डिपेंड होगा, और उसका वजूद एकमात्र E के वजह से ही हो, वही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जा रहा होगा, वो एक पॉजिटिव चार्ज से निकल के एक नेगेटिव चार्ज पे जा रहा होगा, है ना। वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉजिटिव चार्ज से निकल के एक नेगेटिव चार्ज पे जा रहा होगा,
ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से लेकर के नेगेटिव चार्ज पे जा रहा होगा, इतना तो क्लियर है। तो यहाँ पे पोटेंशियल मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल मेरा कुछ एक तो होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कुछ एक तो होगा, मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट है यहाँ पे, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट है। ओके, सपोज मैं अगर यहाँ पे किसी बीच के रीजन में पकड़ूं कि यहाँ पे एक पोटेंशियल मेरा V1 है पोटेंशियल, एंड यहाँ पे मैं पोटेंशियल V2 है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट क्यों हो रहा है? ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या है? एक्चुअली द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इस पॉइंट के लिए ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एंड इस पॉइंट के लिए ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। और भी आप क्लियर होगा अगर मैं आपको थोड़ी सी मतलब जब इसे प्रोसीड करूंगा लेक्चर, तो आपको और धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा, तो आप चिंता ना करें। तो यहाँ तक आपको आई होप क्लियर होगा। और एक बार बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस हुआ होगा, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भी हो सकता है या नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। एंड जो पोटेंशियल होता है वो ऑब्वियसली किसी एक पॉइंट का यूनिक वैल्यू होता है, वो चेंज नहीं होता है। अगर हम चार्ज के मैग्नीट्यूड को भी बढ़ा दें तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है, जिससे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उस पॉइंट के लिए वो कांस्टेंट रह जाता है, सेम रह जाता है। बट हाँ, अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पोटेंशियल पाई जाती है। यहाँ तक हमें एकदम क्लियर होगा, 100% क्लियर होगा। तो सबसे पहला बात, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि जो पोटेंशियल का वजूद होता है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कैसे होता है कि अगर मैं यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सा बात है कि एक आपको समझ में आ रहा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। एंड वो पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या है? एक पॉइंट का एक पोटेंशियल, एक पॉइंट का एक पोटेंशियल, जो कि अलग अलग होगा। अगर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप सपोज मानिए इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको पोटेंशियल सेम है, यहाँ पे भी V है, यहाँ पे भी V है, ठीक है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं। वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सरफेस का ठीक परपेंडिकुलर होगा, ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे सरफेस के साथ लीनियर नहीं होगा, कोलिनियर नहीं होगा, या मतलब पैरेलली नहीं होगा, या फिर कोलिनियर ही समझ लीजिए, कोलिनियर नहीं होगा। एक्चुअली ये परपेंडिकुलर होगा सरफेस का हर एक पॉइंट पे, जहाँ पे मेरा पोटेंशियल जो होता है ना, हर एक पॉइंट का सेम होता है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। अब इसे थोड़ा धीरे धीरे नोट डाउन कर लीजिए अपने अंडरस्टूड के हिसाब से, तो नोट्स बनाकर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अच्छा, और एक कॉन्सेप्ट है, हम एक पोटेंशियल एनर्जी जो लेते हैं इनिशियली, ठीक है, जैसे कि मैंने जो आपको कहा था कि यहाँ पे जो प्लस क्यू है और यहाँ पे जो क्यू नॉट था, ठीक है, इनिशियली हम जो इसका पोटेंशियल एनर्जी जो पकड़ते हैं, ये क्यू नॉट को बेसिकली हमने कहाँ पकड़ता हूँ, यहाँ पे जो क्यू नॉट है हमने इसे इंफिनिटी में पकड़ते हैं हम इसे, ठीक है। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो हमने क्यू नॉट लिया था पहले, उसे हमने इंफिनिटी में लिया था। बुक में भी आपको यही दिखेगा कि हमने जो यहाँ पे क्यू नॉट हम जो लेते हैं इंफिनिटी में लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि हम जब इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी पकड़ते हैं, हमें एक्चुअली एक रेफरेंस पकड़ना पड़ता है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है। वो जो रेफरेंस है, वो रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हम जीरो लेता हूँ। क्यों लेते हैं हम लोग जीरो? जैसे आप लोग ग्रेविटेशन में भी समझे होंगे कि जैसे कि यहाँ पे अगर कोई ब्लॉक रखा रहता था, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे, अगर उस आपको कहा गया कि इस ब्लॉक को ऊपर लेके जाइए एच हाइट तक, ठीक है, एच हाइट तक, तो आपका जो आप एच हाइट तक जब इस ब्लॉक को लेके जाते हो, तो आपके द्वारा कितने वर्क डन हुई है, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन हुआ है, तो ऑब्वियसली आप कहते थे कि भाई मेरा वर्क डन तो mgh हुआ है, ठीक है। और आप इसी को ही पोटेंशियल एनर्जी भी बताते थे कि इस वक्त इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इतना है। अच्छा,
इतना है। तो हम ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज में नहीं बता रहे हैं, आप केयर करो ध्यान से कि ये पोटेंशियल एनर्जी हम चेंज में नहीं बता रहे, हम डायरेक्ट बोले कि इसका पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन पे mgh है। वो कब बोल सकते हैं हम, जब हमें इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मालूम है और वो कितना है, तो वो भाई साहब हम तो यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एक रेफरेंस लाइन पकड़ देते हैं जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता था, मेरा 0 होता था, जहाँ पे अपना पोटेंशियल एनर्जी 0 होता था, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा वर्क डन होता है, वर्क डन तो इक्वल्स टू यूएफ माइनस यूआई होता है। अब अगर यूआई 0 हो गया तो यूएफ डब्ल्यू इक्वल्स टू यूएफ हो जाएगा, ठीक है। और ये वर्क डन कंजर्वेटिव का नहीं है, मतलब एक्सटर्नल है। अगर कंजर्वेटिव का होता तो यहाँ पे आगे माइनस लग जाता। हमने अपने द्वारा कितनी वर्क डन हुई है तो वो मैंने कहा था, तो हमारे द्वारा इतनी वर्क डन हुई है mgh, जब इसे h हाइट तक पर डिस्प्लेस किया तो। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब हमें पोटेंशियल एनर्जी ऐसे बता सकते हैं कि इस स्टेट में इस बॉडी का इतना पोटेंशियल एनर्जी है या फिर इस सिस्टम का इतना पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। लेकिन वो कब बोल सकते हैं, जब हमारे पास इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मालूम हो। इसीलिए हम रेफरेंस में क्या करते हैं, अपने एक रेफरेंस बनाते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, जिसे हम जीरो कहा करते हैं, जीरो पकड़ते हैं। और वो चार्ज पार्टिकल के केस में वो पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होता है, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल आपका इंफिनिटी में हो, इंफिनिटी में कोई भी चार्ज पार्टिकल इंफिनिटी में हो, तो इसका मतलब उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है, 0 है, ठीक है। यही था कॉन्सेप्ट यहाँ तक का। और आने वाली वीडियो में हमने ये सीखेंगे हम सब कि वर्क डन कैसे निकालते हैं किसी भी एक चार्ज पार्टिकल का। अगर मतलब जो यही जो मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि यहाँ से यहाँ तक जब यहाँ तक लाए ये Q0 को, तो मेरा टोटल वर्क डन कैसे निकलता है, फिर पोटेंशियल एनर्जी के साथ, फिर उसके बाद अगर कई सारे चार्जेस है यहाँ पे, ठीक है, Q1 Q2, तो इन दोनों ऐसे चार्जेस है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का कितना होगा, और भी कई सारी बातें होंगी। जैसे वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्जेस रखी हुई है, तो दो चार्जेस डाइपोल की तरह ट्रीट होंगी, और भी कई सारे मतलब बातें होंगी, और आपको काफी मजा आने वाला है। तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, वो जल्दी आएगी वो वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमारे चैनल को। थोड़ा नया है अभी, तो ग्रोथ भी करना है उस चैनल को, ठीक है। तो अगर आपको एकदम अच्छा लगे तो आप इसे जरूर शेयर करें, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट।